अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है या किसी को जो है बदनाम करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है सिर्फ आप तक सही बात को पहुंचाना। मेरे भाइयों, बहुत सारे शायद देवबंदी अभी ऐसे मौजूद हैं जो मियाँ वाली बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और वो मियाँ वाली बात उनके अंदर आ चुकी है, कूट कूट के भर चुकी है। और इस बात को मानने में पाकिस्तान के जो देवबंदी हजरात हैं वो बहुत आगे हैं। उनके आए दिन कोई ना कोई कारनामे आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलते ही रहते होंगे। तो मेरे भाइयों, एक मुफ्ती साहब हैं देवबंद के, बहुत ही ज़ईफ हो चुके हैं, उनकी पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है। तो वो एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ज़रा आप उनकी इस वीडियो को मुलाहिजा फरमाएं। लड़का आता था, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता। तो मुझे उस पर शुभ हो गया। एक दिन मैंने उसको पकड़ा, अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा हो। तो वो बिल्कुल लड़की और आंखें और कजल और पिस्तान और सब चीजें नजर आई। मेरा वो हाथ जो था वो सुना हो गया। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ और उसने कहा हम परियों में से है, लेकिन हम इस तरह शक्ल बदल करके जिंदा रहते हैं, ये देव हमें मारते हैं। मेरे भाइयों, आपने मुफ्ती साहब की इस वीडियो को मुलाजा फरमाया जो कहते हैं कि मेरे पास एक लड़का पढ़ने आया करता था जो शाम होते होते खूबसूरत होने लगता था। ठीक है, कहते मुझे शुबा हुआ उसके ऊपर, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा जैसे गोया कोई किसी को बोसा कर रहा हो। ठीक है, कहते हैं कि मैंने उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा जैसे उसे वो किस करना चाहते हो, इस तरीके से उन्होंने उसे अपनी तरफ खींचा। कहते उसकी वही आंखें थी लड़कियों के जैसी, वही नैन नक्श थे और भी बहुत सारी उन्होंने उस वीडियो के अंदर बातें करी। कहते फिर पता चला कि जो है कहती कि मैं परियों में से हूं और ये हमारी मजबूरी है इंसानी शक्ल में रहना, वरना ये जिन देव जो है वो मारते और खाते हैं। तो यहाँ कहना मैं ये चाहूंगा कि मुफ्ती साहब जो है वो इतनी ज़ईफी के अंदर भी ये बात बता रहे हैं कि वो एक लड़का आता था उनके यहाँ जो शाम होते होते खूबसूरत हो जाता था, उसे देखकर वो स्लिप हो गए, उसे देखकर वो बहक गए और उससे अपनी तरफ इस तरह खींच रहे जैसे गोया वो उसे किस करना चाहते हो। और ये वो बात खुद तस्लीम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस उम्र के अंदर भी ये हरकतें इनके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि जब इनके बड़ों ने एक दूसरे को चारपाई पे लिटाया है, मियाँ वाली बात हुई है और फिर ख्वाब में भी वो लड़की बनकर आए हैं और उनसे औलाद भी आगे हुई है। जब इस तरीके के मामला किताबों के अंदर है तो फिर आगे से ये कांड तो होने ही होने हैं, ये कारनामे तो सामने आने ही आने हैं हर कीमत पर और हर हाल में। इस वीडियो से मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन एक साइड आपको दिखाना चाहता हूं कि इनके मनों के अंदर, इनके दिलों के अंदर कैसी कैसी बातें आती रहती हैं और ये क्या क्या बातें करते रहते हैं। आप खुद समझे कि अगर कोई शख्स आपके साथ है, कोई लड़का आपके साथ है जो बेहद खूबसूरत है, तो क्या आप उसे इस तरह की तरफ खींचेंगे कि उसे मतलब आप किस करना चाह रहे हो। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी ये बात तस्लीम की थी मियाँ वाली बात पर कि जो दोस्त होते हैं वो फ्रैंक होते हैं और वो फ्रैंक मजाक एक दूसरे से कर लेते हैं और कह देते हैं कि आज तो तू बड़ा जो है चिकना लग रहा है, गोरा चिट्टा लग रहा है, काश तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता। तो कहते हैं ऐसे मजाक दोस्तों में चलते रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे मजाक जो है वो उस्ताद और शागिर्द में भी चलते रहते हैं, ऐसे मजाक जो है वो सफेद दाढ़ियों वालों में भी चलते रहते हैं। इसीलिए मुफ्ती साहब ने उस लड़के को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि मुफ्ती साहब हद से ज्यादा अट्रैक्ट हो गए उस लड़के से जो आखिर में परी निकली। मेरे भाइयों, जरा आप समझे बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और फिर जो इसके बाद वाली वीडियो है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जरा आप इस वीडियो को देखें। आपने इस वीडियो को देखा होगा कि एक देवबंदी आलिम साहब एक खवातीन को, अपने खातून को सीने से लगा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं। और ये खातून कौन है? ये खातून है पाकिस्तान के अंदर डांस करने वाली, ये वहां पर डांस करती हैं और हजरत जो है वो इन्हें गले से लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हजरत किसी गलत इंटेंशन से इन्हें गले लगा रहे होंगे, हो सकता है इनकी इस्लाह करने के लिए हजरत ने इन्हें बुलाया हो, लेकिन कहने का मतलब है कि ऑन कैमरा आप किसी को इस तरह गले कैसे लगा सकते हैं? आप नहीं लगा सकते, ये वैलिड नहीं है, ये जायज नहीं है। अगर आपको किसी की इस्लाह भी करना है तो ये तरीका तो नहीं है ना इस्लाह का जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो के अंदर कमेंट पढ़कर देखें, ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हुए हैं, ऐसे ऐसे कमेंट लिखे हुए हैं
कितने कमेंट हैं जो लिख रहे हैं कि देखो देवबंदी होने के क्या क्या मजे हैं, देखो देवबंदी कितने मजे लेते हैं अपने मदारिस के अंदर। और भी बहुत सारे कमेंट, गैर मुस्लिमों ने कितने सारे कमेंट किए हुए कि ये मुल्ले ऐसे ही होते हैं, ये इसी तरह की हरकतें करते हैं, ये सब यही करते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, इन लोगों की इन हरकतों की वजह से लोग इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं, लोग सारे आलिमों को इसी तरह का समझते हैं। मैं नहीं कहता कि सारे देवबंदी इसी तरह के हैं, बड़े बड़े तकवे वाले और परहेजगार आलिम देवबंदियों के यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन आलिमों की तकवे और परहेजगारी के बावजूद हम इनकी लोगों की हरकतों से जो है वो शर्मसार होते हैं और गैर मुस्लिम हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो इनकी वजह से वो इस्लाम का मजाक उड़ाने लगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा लोगों को बैत कर रहे थे, तो एक खातून ने भी, नबी पाक जो थे वो हाथों में हाथ लेकर बैत कर रहे थे, तो एक खातून ने भी अपने हाथ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में देना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खातून से, गैर खातून से हाथ नहीं मिलाता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है किसी गैर खातून से जो ना महरम है, और यहाँ हजरत जो है गले लगा रहे हैं और एक हजरत जो है उस लड़के को अपनी तरफ खींच रहे हैं किस करने के लिए। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खवातीन को बैत करते तो या तो कपड़ा पकड़ाकर बैत करते थे या तो पानी के अंदर हाथ डलवाते थे, इस तरीके से बैत किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना महरम औरत को जो हाथ भी नहीं लगाया। अब यहाँ कोई ये ना कहे कि हजरत का इंटेंशन जो था वो ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अखलाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किरदार आज तक किसी का नहीं हुआ और कयामत तक किसी का नहीं होगा। लेकिन आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, हमें किस तरीके से गैर महरम के साथ रहना है, कितनी डिस्टेंस पे रहना है, क्या कैसे मामला उनके साथ रखने। लेकिन ये लोग बात नहीं समझते और इनकी वजह से पूरे इस्लाम को सुनना पड़ता है, पूरे इस्लाम की रुसवाई होती है इन लोगों की वजह से। आप सिर्फ देवबंदी होकर इस वीडियो को ना देखें, आप सिर्फ मुसलमान होकर इस वीडियो को देखें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर इस वीडियो को देखें। अगर आप फिरके की ऐनक से देखेंगे तो बिला शक व शुबा जो है आप इसकी तावील करने जाएंगे और आप मुझे ही बुरा भला कहेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान होकर इस वीडियो को देखेंगे, सिर्फ मुसलमान होकर इस बयान को समझेंगे, तब बात आपके इंशाअल्लाह ताला समझ में आएगी। इल्लल बला।